कोरोना की वैक्सीन को लेकर के आपको बताएं कि फिर एक बार कंदुनी से बड़ी पहल हो रही है। कुछ दिनों पहले कंदुनी में फिल्माया गया गीत जिसने देश भर में धूम मचाई और आज फिर एक बार एक बड़ी पहल की गई है। आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से कंदुनी में ये जो है कोरोना को लेकर, वैक्सीन को लेकर के खासकर ग्रामीण अंचल में ज़्यादा से ज़्यादा लोग वैक्सीन लगवाएं, उसको लेकर के ये दो ऐसे शख्स हैं जो दृष्टिबाधित हैं और काफ़ी बुज़ुर्ग हैं। इन्होंने ये संदेश दिया है कि जब ये बुज़ुर्ग और दृष्टिबाधित आ सकते हैं, वैक्सीन को लेकर के लोगों को जागरूक कर सकते हैं, तो फिर आप लोग क्यों नहीं बाहर आ रहे हैं। और ये सब कुछ इन लोगों के हाथों से आज उसका शुभारंभ भी किया गया है फीता काटकर। आपको बता दें कि सीतापुर में कोरोना वैक्सीन को लेकर के लोग काफ़ी जागरूक भी हो रहे हैं। 31 लाख के आसपास लक्ष्य था और 21 लाख लोगों ने वैक्सीन लगा ली है। तो इसको लेकर के जो कंदुनी में आज कार्यक्रम हो रहा है आपको दिखाएंगे। उसके लिए जो हमारे साथ शरद चौधरी जी मौजूद हैं, जिन्होंने अब से कुछ ही देर पहले इसका शुभारंभ किया है और इन्होंने एक नायाब पहल की है। क्या नायाब पहल की है जानेंगे आपसे। तो आज हम लोग यहाँ पर कंदुनी में एक टीकाकरण मेले का संचालन कर रहे हैं और इसमें कई गांवों से लोग आए हुए हैं। इसके लिए हम लोगों ने जो गीत बनाया था उसका प्रचलन किया, उससे काफ़ी इंडिया टीवी की मुहिम से काफ़ी लोगों में जागरूकता फैली है और लोग टीकाकरण के लिए काफ़ी उत्सुक हैं, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं। इसके लिए सबसे ज़्यादा उत्सुकता दिखाई हमारे गांव के दो लोगों ने। ये दो बुज़ुर्ग लोग हैं, इनमें से एक केशन बाबा हैं, एक रतन बाबा हैं। इनके दृष्टि बाधित हैं, इनको दिखाई नहीं पड़ता है, 90 साल के आसपास उम्र है, तभी भी आके लोग हिम्मत करके टीका लगवाने आए और ये बहुत बड़ी पहल है जिसमें इन लोगों को बहुत श्रेय जाता है। ऐसे बहुत से लोग हैं और इंडिया की टीम को और विशेषकर इंडिया टीवी के CEO एंड MD जो श्री रजत शर्मा जी हैं, जिनकी मुहिम पर ये इतना बड़ा जागरूकता अभियान चल रहा है। मैं बहुत धन्यवाद करता हूँ। धन्यवाद करता हूँ सारी जनता का जो आ रहे हैं अपनी जान बचाने के लिए और टीकाकरण करवा रहे हैं। ये बहुत ज़रूरी है, जिससे टीकाकरण हो और जान बचे। तो टीकाकरण हो और जान बचे और एक बड़ी पहल हुई है। जो बुज़ुर्ग हैं, दृष्टिबाधित हैं, उनसे आज फीता काट कर इसका शुभारंभ किया गया है। हम दिखाएंगे कि ग्रामीण महिलाएं, आप देख सकते हैं वैक्सीन को लेकर किस तरीके से आगे आ रही हैं। महिलाओं के अलावा भी हम आपको दिखाएंगे कि इसी पंडाल में युवा, बुज़ुर्ग और बहुत सारे लोग आज पहुंच रहे हैं। और ये जो बड़ी पहल हो रही है वो सीतापुर के बिस्वा में कंदुनी है, जहां से वैक्सीन को लेकर खासकर ग्रामीण इलाके में उन्हें जागरूक किया जा रहा है कि 100% जो वैक्सीनेशन है उसको पूरा करें। चूँकि कोरोना से बचना है तो वैक्सीन अनिवार्य रूप से लगवाना है। और ये कंदुनी में आज ये कैंप आयोजित हुआ है और आपको दिखाएं कि इस तरीके से जिसको हमारी मुहिम को, यानी सीतापुर की मुहिम को जो शरद चौधरी ने एक पहल की है, उसको इंडिया टीवी के जो जाने माने पत्रकार हैं और उसके मालिक हैं रजत शर्मा जी ने, उन्होंने अपने कार्यक्रम में उसको एक मुहिम के तौर पर चलाया और लोग अवेयर हो रहे हैं बहुत तेज़ी से। आज देश में आप देख रहे हैं कि कभी 1 लाख का आंकड़ा छू रहा है और हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के जन्म दिवस के दिन 2.5 करोड़ लोगों ने एक दिन में वैक्सीनेशन करवाया है। तो इस तरीके से सीतापुर में भी हम उम्मीद करेंगे कि 100% वैक्सीनेशन होगा। और फिर एक बार दिखाएंगे, ज़रा कैमरामैन से कहेंगे कि पीछे से दिखाएं कि किस भव्यता के साथ कोरोना वैक्सीन को लेकर के एक मुहिम फिर से कंदुनी से शुरू की गई है। और जो है उसका जो है आपको दिखाना चाहेंगे कि शरद चौधरी ने ग्रामीण क्षेत्रों में खासकर कि लोग जो वैक्सीनेशन को लेकर के अभी जागरूक नहीं हैं, उनकी जागरूकता के लिए एक बड़ी पहल की गई है। और इसकी शुरुआत आज उन्होंने उन 2 बुज़ुर्गों से करवाया है जिनकी उम्र 90 साल के आसपास है और वो लोग जो दृष्टिबाधित हैं। तो इस तरीके से
खासकर ग्रामीण इलाकों में इनकी मुहिम रहेगी और सारे लोग आप देख सकते हैं कि ये वैक्सीनेशन के लिए आए हुए हैं। डॉक्टरों की टीम भी आ चुकी है और अब ये मुहिम छिड़ चुकी है 100% लोगों को वैक्सीनेशन कराने के लिए। और सीतापुर से एक बड़ी पहल हुई है जहां से कुछ दिनों पूर्व एक गीत फिल्माया गया था जिसमें फिल्मी कलाकार गाते हुए आपको ग्रामीण परिवेश में नज़र आ रहे हैं। और अब ग्रामीण इलाके में ये ठाना है यहाँ के लोगों ने कि इस बार 100% वैक्सीनेशन करवाना है। सीतापुर में फिल्माए गए वैक्सीन लगवाले गीत को जैसे ही इंडिया टीवी ने अपने कार्यक्रम में प्रसारित किया उसके बाद लोगों की भीड़ अब वैक्सीन लगवाने के लिए उमड़ने लगी है। अब खासकर ग्रामीण इलाके में आप देख सकते हैं कि महिलाओं का हुजूम ये वैक्सीन लगवाने के लिए आया हुआ है। और ये इस तरीके से जो इंडिया टीवी ने एक बड़ी पहल की, करोड़ों लोगों तक जो गीत को पहुंचाया, उस गीत का ही असर आपको देखने को मिल रहा है कि उन इलाकों में जहां लोग वैक्सीन को लेकर उतने जागरूक नहीं थे, जब ये बताया गया कि वैक्सीन कोरोना से बचाव के लिए एकमात्र तरीका है, उसके बाद कैसे लोग उमड़ रहे हैं, क्या महिलाएं और क्या युवतियां। आपको ले चलेंगे, जानेंगे कि आज ये लोग पहुंचे हैं वैक्सीन लगवाने के लिए कंदुनी में। कैसे आपके अंदर ये जागरूकता आई और कहाँ आपने जाना, कब महत्व जाना इसका वैक्सीन का? जी, मैंने इंडिया टीवी पे इसका वीडियो देखा और इससे हम लोगों को पता चला कि जो वैक्सीन लग रही है ये कितना ज़रूरी है हम लोगों के लिए। तो इससे क्या हुआ, यहाँ पे कैंप लगा था यहाँ कंदुनी में, तो यहाँ पे हम लोग आए वैक्सीन लगवाने के लिए। और क्या जो हमारे आसपास लोग थे जिन्होंने नहीं लगवाया था वैक्सीन, उनसे मैंने कहा कि चलो वैक्सीन लगवा लो चल के, अगर वैक्सीन लगाओगे तो कोरोना से बचने का यही एक तरीका है। ठीक, कोरोना से अगर बचना है तो वैक्सीन लगवाना है। आपका नाम क्या है ये जान सकते हैं? अब आप यहाँ से लोगों को जागरूकता के लिए क्या कुछ संदेश देंगी? जी, मेरा नाम सीमा है, मैं पैगम्बरपुर में रहती हूँ, यही कंदुनी के पास में है। और मैं लोगों को यही बताती हूँ कि वैक्सीन लगवाओ, ये बहुत ज़रूरी है। अगर कोरोना को भगाना चाहते हो, कोरोना से बचना चाहते हो, तो फिर वैक्सीन आपको लगवाना है। हर हाल में वैक्सीन लगवाओ वरना फिर कोरोना नहीं जाएगा। इसलिए आप लोगों को ये ज़रूर लगवाना है वैक्सीन। तो कोरोना से बचना है इसलिए वैक्सीन लगवाना है। और इंडिया टीवी पे जब ये गीत गूंजा उसके बाद ये जागरूकता आपको देखने को मिल रही है सीतापुर में। आप क्या कहना चाहेंगी, आपका क्या नाम है, कैसे आपको पता चला कि अब वैक्सीन लगवाना अनिवार्य है? सर, हमने इंडिया टीवी पे जब वीडियो देखा तब हमें पता चला कि यहाँ कंदुनी कैंप लगा हुआ है और कोरोना से बचने के लिए सर यही एक तरीका है, बस वैक्सीन लगवानी चाहिए, सबको लगवानी चाहिए। सर, बहुत लोग डरते हैं लेकिन डरना नहीं, इसको वैक्सीन लगवानी चाहिए, इससे कुछ नहीं होता। डरना नहीं है, वैक्सीन लगवाना है। और ये जो जागरूकता आप देख रहे हैं ये गांव-गांव तक पहुंची है। उस गीत ने धूम मचा रखी है जिसको इंडिया टीवी के रजत शर्मा जी ने अपने खास कार्यक्रम में करोड़ों लोगों तक पहुंचाया। आपको बता दें कि सीतापुर के कंदुनी में ये गीत फिल्माया गया और इसमें सतीश कौशिक जी से लेकर के मोनल गज्जर जो अभिनेत्री हैं और कागज़ फिल्म की पूरी टीम, जो जहाँ जिस स्थान पर कागज़ फिल्मांकन हुआ था उसी स्थान से ये गीत की भी उत्पत्ति हुई थी। हम बताएंगे कि इस गीत को किसने बनवाया और कैसे जहन में आया। फ़िलहाल और बातचीत कर लेते हैं कि ये बताइए कि आपको कैसे पता चला, कैसे जाने कि अब वैक्सीन लगवाना ही एकमात्र उपाय है? ये इंडिया टीम का जो जागरूकता अभियान चल रहा है, इससे ग्रामीणों में काफ़ी जागरूकता बढ़ी है। जो वैक्सीन से इससे पहले लोग डरते थे, अब इंडिया टीवी की वजह से टीवी पे देख करके लोगों में वैक्सीन लगवाने की उत्सुकता बढ़ी है, जिसका ये परिणाम है कि हम ग्रामीण क्षेत्रों में बढ़ चढ़ के लोग वैक्सीन लगवा रहे हैं। और इस वैक्सीनेशन को हमारे आदरणीय शरद चौधरी जी ज़मीन पे अमली जामा पहनाते हैं। क्षेत्र के लोगों की व्यवस्था वैक्सीन की कराना, नहीं तो दूर दूर तक जाना पड़ता था PSC CSC पे,
तो इंडिया टीम की मुहिम को यहाँ ज़मीन पे उतारने का काम तो क्या सर आपने चौधरी जी कर इंडिया टीवी को वो उस गीत को आपने देखा, कैसे देखा? गांव में टीवी के माध्यम से? टीवी के माध्यम से देखा और यूट्यूब के माध्यम से भी देखा। इससे जागरूकता काफ़ी फैली है और लोग ये तय कर लिए हैं कि वैक्सीन ही लगवाना एकमात्र उपाय है कोरोना को अगर भगाना है। तो कोरोना भगाना है, वैक्सीन ही लगवाने एकमात्र उपाय है। इंडिया टीवी को लोग यूट्यूब पे और टीवी पे देख करके कैसे जागरूक हो रहे हैं, ये ग्रामीण हमें बता रहे हैं। और इसके जो जनक हैं, हम उनसे जानेंगे कि आपके जहन में कैसे ये आया और कैसे उन खासकर इलाकों में जहां पर वैक्सीन को लेकर लोग उतने जागरूक नहीं हैं, उसको लेकर के आपने क्या कुछ किया? तो ये आप देख रहे हैं जो अपार जनसमूह आज की तारीख में जागरूक होकर टीका लगवाने आए। यही हम लोग का मकसद था कि ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को जान बचाने के लिए टीका बहुत ज़रूरी है और इसमें जो डर था उसको ख़त्म करने के लिए यही है। जब ग्रामीण क्षेत्र के जो लोग रहने वाले हैं, जैसे मैं हुए, अभी यादव जी हुए, जो लोग खुद रहते हैं वो खुद जुटेंगे तब करेंगे और जागरूकता करेंगे तो ज़रूर होगा। और मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ श्री रजत शर्मा जी का, इंडिया टीवी के जो एमडी एंड सीईओ हैं, और पंकज जी का, जिन्होंने इस मुहिम में हम लोगों का साथ दिया। और आज मैं बहुत प्रसन्न हूँ कि इतने हमारे क्षेत्र के लोग आए हैं जो टीका लगवा रहे हैं। और मुझे अब लग रहा है कि ये जो गाना हम लोगों ने बनाया था और जो इसके गाने के संबंधित जो हम लोगों ने काम किए हैं, जैसे आज मैंने यहाँ पर एक जन सहायता केंद्र खोला है कि जो लोग ये टीका लगवाने आए हुए हैं, ये चाहें तो अपना आधार कार्ड, राशन कार्ड कुछ भी डाउनलोड करा सकते हैं, ऑनलाइन करा सकते हैं, अपनी मूलभूत सेवाओं के लिए यूज़ कर सकते हैं उसको। अपना जो ये वक्त अपना 1 घंटे तो टीका लगाने का है या 2 घंटे जो इंतज़ार करने का है, उसके लिए पूरा इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके लिए हम लोग इस गाने को और प्रचलित करने के लिए और टीकाकरण को और प्रचलित करने के लिए हम लोग कोशिश कर रहे हैं। साप्ताहिक बाज़ारों में टीवी लगवाएँ, LED वैन लगवाएँ और बाकी पर्चे बंटवा के, डुग्गी पिटवा के सारी कोशिश कर रहे हैं कि ग्रामीण क्षेत्रों में ये जागरूकता फैले। मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ दोबारा इंडिया टीवी का और आई इंडिया की टीम का। धन्यवाद। तो इस तरीके से आप पहले ज़माने में आप सुनते थे कि जब युद्ध होता था तो आल्हा गाया जाता था, और अब एक युद्ध के समान कोरोना से जंग जीती जा रही है। वो अदृश्य दुश्मन जिसके खिलाफ देश खड़ा हुआ है, उससे लड़ना है, तो उसके लिए एक गीत जो फिल्माया गया कि और उसका असर अब आप देख रहे हैं ग्रामीण अंचलों में आपको बड़े पैमाने पर देखने को मिल रहा है। हम उम्मीद करेंगे कि सीतापुर में 100% जो है वैक्सीनेशन होगा और एक मिसाल पेश करेंगे सीतापुर से। आई इंडिया के लिए कैमरामैन विभू शुक्ला के साथ पंकज सिंह गौर।